भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती दिवस पर नरसिंहपुर पहुंचे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर के भाजपा कार्यालय परिसर में स्थापित हुई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण किया। मंच को संबोधित करते हुए केंद्रीय एवं संस्कृति मंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के संघर्षों और उनके त्याग और बलिदान के बारे में बताते हुए कहा कि यदि आज कश्मीर में हम धारा 370 लागू कर पाए हैं तो उसके पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है। उनका संघर्ष, उनकी तपस्या और उनकी विचारधारा ही हमें इतना साहस दे पाई कि आज हम कश्मीर को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की ओर अग्रसर हैं और धारा 370 लागू करके हमने भारत के दौर में कश्मीर को स्थापित किया है। 2 बार कोलकाता यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे एवं केंद्रीय मंत्री रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बदौलत थी पश्चिम बंगाल आज भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा से आज देश मोदी के नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर है। साथ ही प्रहलाद पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन परिचय को बताते हुए एकात्म मानववाद की विचारधारा हमें दीनदयाल उपाध्याय की बदौलत ही मिली है। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को देश की मोदी सरकार पहुंचाने में जुटी है। उसके पीछे दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा काम कर रही है और मुझे आज गर्व है कि इन दोनों महान देश की विभूतियों की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला ताकि आने वाली पीढ़ी दोनों की महान विभूतियों से प्रेरणा ले सके और उनके त्याग और बलिदान जिसमें देशभक्ति की भावना निहित हो, यह सीखने का मौका मिलेगा। नरसिंहपुर केसरी प्रबंध संपादक मोहम्मद आमिर खान की रिपोर्ट। छुपा हुआ सच है वो इस बात को बड़ा स्पष्ट करता है कि जो लोग प्रारंभ में चलते समय शांत होते हैं वो सफलता में कभी शांत नहीं होते, सफलता के सुखों में शांत नहीं होते। और इसी का कारण होता है कि जो लोग यात्रा की शुरुआत के साथी होते हैं वो सिर्फ प्रेम के साथी होते हैं, आपदा के साथी होते हैं। जो आदमी अपने रास्ते पर ऊंचाई पर जाता है वो सब पीछे छूटते जाते हैं। और इससे जो लोग हम मिलते हैं, अगर अपने आप में विचार करें, हमसे पहले वाली पीढ़ी कैलाश जी की पीढ़ी थी, उनकी अपनी कहानियां हैं, उनके अपने कष्ट, उनके अपने संघर्ष। जीवन में किसको क्या मिला ये बात की जा सकती है, लेकिन जिन 2 महापुरुषों की मूर्तियों का हम यहाँ ने आज अनावरण किया है, उनने हमको क्या दिया? उनने हमें विचार की ताकत दी। उस समय साथ चलने वाला आदमी उस मंशा से आता था कि मुझे विपक्ष में रहना है, इस सत्ता को चुनौती देनी है और विचार में ये मुद्दे मेरे जीवन के आधार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैंने भाषण सुना है। मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा आज भी बची हुई है। अटल जी ने भाषण देते हुए डॉक्टर मुखर्जी के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता था और भारतीय जनसंघ ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि आपको डॉक्टर मुखर्जी के साथ जाना है और इसलिए जाना है क्योंकि वो अस्वस्थ है। और उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं जम्मू कश्मीर में जाऊंगा और धारा 370 को तोड़ूंगा। समय पर दवाइयां दी जाती रहे, उनकी सेवा होती रहे, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो जाए, इस बात के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को डॉक्टर मुखर्जी के साथ उस आंदोलन में जोड़ा गया। मतलब डॉक्टर मुखर्जी के बारे में शायद हमारे कार्यकर्ता भी पूरी तरह से जानते नहीं है। अगर आपको अपने जीवन में किसी शिक्षाविद के बारे में जानना है